मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। और वो भी हम लोग VTVC का बुक देखने वाले हैं, बिहार बोर्ड का बुक को पढ़ेंगे। और टोटल त्रिकोणमिति को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, एक एक चैप्टर करके। तो आज सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किन सूत्रों पे आधारित है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम बता दें, त्रिकोणमिति में सबसे अति महत्वपूर्ण चीज़ें है पढ़ना, वह है समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हासिल करना। क्योंकि इसका जो बेस है 8.1 का, जो एक्सरसाइज 8.1 है, उसका पूरा बेस समकोण त्रिभुज पे ही डिपेंड करता है। जो इसमें लंब कोण होते, आधार कोण होता, कर्ण क्या होता है, इसी में बहुत बड़ा झोल है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। और चलिए इसी को हम लोग आज दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ABC समकोण त्रिभुज बना लेते, ABC। यहाँ पे इस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो नीचे वाले हैं इसे हम लोग आधार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे बेस बोला जाता है, और शॉर्ट में इसे हम लोग B से सूचित करते हैं। और ये जो AB है इसे लंब बोला जाता है, और शॉर्ट में इसे हम P से सूचित कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। और यह जो हमारा AC हुआ, इसे हम लोग हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में H से सूचित करेंगे, और पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया हाइपोटेनस। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस, जिसे हम लोग पाइथागोरस सूत्र के नाम से जानते हैं। H² बराबर P² प्लस B²। अब इसी सूत्र पे ये सारे क्वेश्चन 8.1 के बनने वाले हैं, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। इसी सूत्र को आगे कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे पहला इसे एक, या अगर हम इसको ही सिर्फ याद रखें तब भी हमारा काम हो जाएगा। हम लोग चैप्टर में सिर्फ एक ही सूत्र को याद रखेंगे और इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे हमें H निकालना हो, P निकालना हो या B निकालना हो, सिर्फ इस सूत्र से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग तोड़ के देखें, H के लिए प्रॉपर सूत्र क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है H²। तो H² बराबर है P² प्लस B²। तो H पर से हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उधर क्या होती है, रूट अंडर में आ जाती है। तो H पर से जब स्क्वायर हटा तो ये हो जाएगा P² प्लस में B²। इसी प्रकार से P² को फिर एक और इसमें से देख लेते, जैसे H² बराबर है P² प्लस B²। अगर हम इसे H² को H² रहने दें, P² को इधर ले आए और इधर B², तो इसे थोड़ा सा हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं। B² बराबर H² माइनस P², यानी B को इधर ले आए फिर इसको इधर लिख दिए, दोनों बराबर, यहाँ भी था यहाँ भी बराबर ही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यह आगे जो संख्याएं दी हुई है यह रूट में आ जाएगी। तो रूट अंडर हो जाएगा H² माइनस P²। तो एक ही फार्मूला से एक ये सूत्र हो गया, एक B का फार्मूला हो गया। अब एक P का भी हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला एक ही है, वह फार्मूला है पाइथागोरस का, H² बराबर P² प्लस B²। अब हम लोग देखते हैं P कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P के लिए H² B को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस B² बराबर हो जाएगा P²। अब क्या करेंगे, P² पहले लिख लेंगे, H² माइनस B²। अब P पर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यह हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस B²। तो हम देख सकते हैं एक पाइथागोरस सूत्र से H² बराबर P² प्लस B² यह आधारित होता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, इस पे यह सूत्र आधारित होती है। इसी को हम लोग एक H का मान में ले लिए, एक B का मान में ले लिए और एक P का मान में ले लिए। अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में इसे
तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है साइन थीटा जो पी बाई एच के रूप में होता है, और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा जो एच बाई पी के रूप में होता है। दूसरा है कॉस थीटा बी बाई एच के रूप में, और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा जो कि होता है एच बाई बी के रूप में। अब है तीसरा, देखते टैन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। इसे याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत लोग पंडित बद्री प्रसाद हर बोल इस तरीके से बहुत सारे तरीके से इसको याद रखते। हम बोलेंगे मात्र आप सिंपल तरीके से इसको तीनों को याद रखिए, आपका 6 सूत्र याद हो जाएगा। यानी 1 2 3 इस तीनों को याद रखना, बाकी 3 को उल्टा कर देना। इससे क्या होगा, हमारे 6 याद हो जाएंगे। चलिए आगे फिर देखते हैं इसी में हम लोग। हाँ, तब इससे में आता है, जैसे हम लोग देखें, अगर हम पूछ ले यहाँ पे अगर बात करें, समझते हैं कैसे मान बैठेगा। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच, पी वाई साइन थीटा बराबर पी वाई एच। तो इसमें पी क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी पी हमारा हो गया ए बी, यानी कि ए बी बटा में एच हो जाएगा ए सी, ए बी बटा में ए सी। अगर वहीं पे कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, तो एच हमारा है ए सी और पी की बात करें तो हो जाएगा ए बी। फिर दूसरे सूत्र की बात करें, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा लिखते कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी हमारा क्या है बी सी है, यानी कि बी सी बटा में एच, एच हमारा क्या है ए सी है। वहीं पे बात करें इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि एच बाई पी, तो एच हमारा कितना है ए सी है और एच बाई बी सॉरी, तो बी हमारा कितना है बी सी है। वहीं पे तीसरे नंबर पे आता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी हमारा क्या है ए बी है, ए बी पी बाई बी, यानी बी हमारा क्या है बी सी है। अब अंतिम है एक कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है बी बाई पी, तो बी हमारा क्या है बी सी है और बी बाई पी, पी हमारा क्या है ए बी है। ये तो साधारण है क्योंकि हम लोग ने आसानी से बैठा लिया, क्योंकि यहाँ आधार है, यह कर्ण है और यह लंब है। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है, ये थीटा के अनुसार सभी है, लेकिन अगर त्रिकोणमिति में कोण के हिसाब से जब पूछ लिया जाता है तो जो लंब आधार और लंब होते हैं वह आपस में क्या होते हैं बदलते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलिए इसको कैसे चेंज होते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आधार और लंब आपस में चेंज कैसे होते हैं। और एक चीज और, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है, और उसके बाद आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे साइन थीटा, क्या लिए थे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। हमने लिखा साइन थीटा पी बाई एच, पी का मान होता है ए बी, एच यानी कि ए सी। यहीं पे अगर हम पूछ ले साइन, साइन ए के हिसाब से पी बाई एच, यहाँ पे मेन समझने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन थीटा नहीं क्या लिखा है साइन ए के हिसाब से पी बाई एच। तो दो पॉइंट हम लोग को याद रखना है, आधार और लंब आपस में क्या होते हैं बदलते हैं। लिखेंगे आधार एवं लंब आपस में बदलते हैं। और साथ ही एक चीज और लिखेंगे, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। इसी दो आधार पे क्या होगा, जो थीटा है और ए है, इस दोनों में हम लोग अंतर समझ पाएंगे। हमने क्या बताया, आधार एवं लंब आपस में बदलते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमने बताया, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है। जब यहाँ पे ए दिया है, इसका मतलब ए का जिक्र किया गया है, तो ए के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ए के हिसाब से कौन सी भुजा लंब हो जाएगी, तो ये भुजा
क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो भुजा हमको आधार दिख रही थी वह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, यानी कि यह लंब हो जाएगा और यह बेस बन जाएगा। तो साइन ए के हिसाब से पी बाई एच, तो ए के हिसाब से पी हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि हम कह सकते हैं बी सी। और एच हमारा क्या होगा, एच तो हमारा यही रहेगा, यानी कि ए सी। फिर से एक बार देखते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा यानी थीटा के हिसाब से कोण में कोई बदलाव नहीं होगा। यह हमेशा आधार रहेगा, यह हमेशा लंब रहेगा और यह हमेशा कर्ण रहेगा। लेकिन वहीं पे कोण की बात की जाए तो कोण के हिसाब से आधार और लंब आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे है साइन ए यानी पी बाई एच, तो साइन हमने लिखा ऊपर, कोण के हिसाब से सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो ए के हिसाब से सामने की भुजा यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी जो आधार था वह क्या हो गया, लंब हो गया। इसीलिए हमने पी के जगह पे क्या लिया है, बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए का जिक्र किया जा रहा है। और एच, एच क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण हमेशा नहीं बदलता। अब चलिए दूसरा देखते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा यानी एच बाई पी, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। अब देखिए कोसेक थीटा के हिसाब से तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एच बाई पी, तो एच हमारा क्या होता है, ए सी। एच क्या है, ए सी। वहीं पे पी की बात करें तो पी हमारा क्या है, ए बी। पी क्या है हमारा, ए बी। लेकिन अगर इसमें थीटा के जगह पे ए आ जाए, इसमें थीटा के जगह पे अगर बात करें ए आ जाए, कोसेक ए के हिसाब से एच बाई पी, कोसेक ए के हिसाब से एच बाई पी, तो यहाँ बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, तो जो एच है कोसेक ए के हिसाब से एच बाई पी, हमारा जो एच है ए सी, वह क्या हो जाएगा, ए के हिसाब से देखते, ए के हिसाब से सबसे पहले लंब तो ये हो जाएगा, यानी कि जो आधार था वह लंब हो गया और जो लंब था वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें एच की है, एच में कोई परिवर्तन नहीं, यानी ए सी का क्या होगा, ए सी ही रहेगा। जो पी है वह पी क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ए के हिसाब से पी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। दोस्तों लाइट कट गया है। तो हमने अभी तक साइन और कॉस को देखा है, और इसके बाद फिर दो बचा हुआ है, कॉस सेक टैन और कॉट को हम लोग देखते हैं, जो थीटा और कोण के हिसाब से कैसे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर अब है कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो कॉस थीटा बी बाई एच, तो देखिए बी क्या है हमारा, आधार है, बी क्या है, आधार है, यानी कि बी सी है। बी क्या है, बी सी यानी कि आधार है। और एच की बात करें, एच यानी क्या है, ए सी है, यानी कि बी बाई एच। वहीं पे अगर हम कॉस थीटा के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आधार है आधार रहेगा, जो लंब है लंब रहेगा, जो कर्ण है कर्ण रहेगा। लेकिन यहीं पे हम लोग कॉस ए की बात कर ले, यानी कोण का जब जिक्र आ जाए इसमें, तो क्या होगा, आपस में आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो ए के हिसाब से देखिए यह क्या हो जाएगा, जो आधार था यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कॉस ए के हिसाब से हम लोग अगर बी बाई एच देखें तो यह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बी क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में एच, एच में कोई परिवर्तन नहीं, तो ए सी का ए सी हो जाएगा। वहीं पे हम लोग फिर सेक में देख ले, तो सेक बराबर होता है सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, जो जैसे है वैसे ही हो जाएगा। यानी कि एच की बात करें तो ए सी का ए सी रहेगा, फिर बी की बात करें तो बी सी का बी सी रहेगा। लेकिन अगर ए का जिक्र हो जाए, यानी सेक ए, तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगी, यानी कि क्या है, एच बाई बी। तो एच क्या होगा, ए सी तो एच रहेगा नहीं, एच में कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो हमारा बी है, तो ए के हिसाब से यह लंब है और यह आधार है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए बी हमारा बी हो गया। वहीं पे एक और बच गया टैन के हिसाब से। चलिए देखते हैं अब हम लोग टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टैन थीटा यानी पी क्या है हमारा, ए बी है, पी क्या है हमारा,
ए बी है और बी यानी कि क्या है आधार यानी कि बी सी है, लेकिन यहीं पे tan ए का जिक्र हो जाए, tan थीटा नहीं क्या ए, तो ए के हिसाब से क्या होगा लंब आधार आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो ए के हिसाब से यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं BC बटा में AB, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है B बाई पी, तो थीटा के हिसाब से है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि थीटा के हिसाब से जो B बाई पी है तो यही B रहेगा यानी कि BC और P यानी कि AB। लेकिन यहीं पे कॉट ए का जिक्र कर दिया जाए तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह P हो जाएगा यह B हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं AB बटा में DC। तो ये कोण के हिसाब से क्या होता है लंब आधार आपस में बदलते हैं और कोण की सामने की भुजा लंब होती है, यह बेसिक से हमको याद रखना है। एक दो बार और देख लेते हैं इसे थोड़ा सा समझने के लिए। अब थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। अब चलिए देखते हैं, अगर हम इसको लिख ले A, इसको लिख ले B और इसको लिख ले C, तो एक दो इसमें से सिर्फ बताएंगे, जैसे अगर B C आपस में चेंज हो जाए तो क्या होगा। जैसे देखिए दिया हुआ है साइन थीटा P बाई H, तो P हमारा क्या है AB है, H क्या है हमारा